नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान की पूरी लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी। उक्त विचार बीकापुर विधानसभा के पूर्व विधायक आनंद सेन यादव ने आज बीकापुर विधानसभा अंतर्गत विकासखंड मसौदा के नवनिर्वाचित प्रधानों के सम्मान में शहीद भवन पर आयोजित कार्यक्रम में कही। श्री यादव ने सभी नवनिर्वाचित प्रधानों को अंग वस्त्र व माला भेजकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मसौदा ब्लॉक अध्यक्ष राजू वर्मा और संचालन विधानसभा महासचिव डॉक्टर अनिल यादव ने किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आनंद सेन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में जिताकर यह साफ संदेश दिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में होगी। सपा प्रवक्ता चौधरी बलराम यादव ने बताया कि सम्मान समारोह में शामिल सभी प्रधानगढ़ का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सभी ने संकल्प लिया कि 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आज पंचायत के प्रतिनिधियों और हमारे जो सेक्टर के प्रभारी हैं, विकासखंड मसौदा के जिम्मेदार साथी, उनकी ये बैठक बुलाई गई थी। समाजवादी पार्टी की नीतियां, माननीय अखिलेश यादव की जो कार्यक्रम हैं, उनको गांव के बीच में, जनता के बीच में किस तरीके से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, उसी के तहत ये बैठक बुलाने का काम किया गया था। और पूरी तरीके से जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जो समाजवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं, सारे साथियों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित करने का, एक तरीके से उनको ट्रेनिंग देने का काम किया गया। और वो जा करके गांव के बीच में, जनता के बीच में बैठ करके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में 2022 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2022 के चुनाव को लेकर आज अपने जनता के बीच में जाएंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2022 के लिए जिस तरीके से करप्शन है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी तरीके से जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, यहाँ तक कि जब लोग जेलों में नहीं सुरक्षित हैं, जहाँ पूरी फौज फाटा लगी रहती है, इसके बावजूद अगर जेल में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो हर तरीके का अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और चोरी और डकैती हो रही है, पूरी तरीके से लूट मची हुई है। कृषि कानून जैसा बिल ला करके पूरे देश में पूरे किसानों के प्रति जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। हम इनको लेकर के जाएंगे और जनता के बीच में जब संदेश देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो सरकार को बदलने के लिए लालायित होंगे और सरकार बदल करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह ने औरंगाबाद प्रवास के दौरान औरंगाबाद सफाई कर्मचारी संघ की समस्याएं सुनी और संघ ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा है। जहां कमल पार्चा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का हल करने के लिए किसी भी सरकार की रुचि नहीं है। जहां आयोग के लोग आते हैं, लेकिन मजदूरों की समस्याएं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाती हैं। समस्याएं हल होने के बजाय बढ़ती हैं। देश में कानून में सफाई कर्मचारी की भर्ती में रोस्टर का प्लान करने का नियम नहीं है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में रोस्टर के प्लान के चक्कर में सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। केंद्र ने सफाई कर्मचारियों के नियमित भर्ती का नियम बनाया है, पर संविधान नियुक्ति करके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार कोई भी हो, सिर्फ कोरा आश्वासन दे रही है। इसलिए अब हम अपने बीच से ही जनप्रतिनिधियों को चुनने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में सफाई करने वाले समाज के लोग चुनकर पहुंचेंगे, तभी कर्मचारियों की समस्याओं पर गौर किया जाएगा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश आज औरंगाबाद में पुरानी सब्जी मंडी में मीटिंग हो रही है, क्या मामला है, किस विषय पर मीटिंग हो रही है? अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की यहाँ पर एक शाखा चल रही है पिछले 2 सालों से, और यहाँ पर बहुत सारी जो अनियमितताएँ थी विभाग के द्वारा। जैसे इनके हित और अधिकार थे, इनको समय से वेतन ना मिलना, कम वेतन मिलना, एरियर ना मिलना, साप्ताहिक अवकाश ना देना, उन चीज़ों को लेकर लगातार हमारा संगठन प्रयासरत है। अभी भी इनकी मौजूदा समस्या है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड कट रहा है लेकिन आज तक जमा नहीं हुआ है, समय पर वर्दी नहीं मिल रही है, सफाई उपकरण जो विभाग को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर इतनी जो है इनके साथ जाती हो रही है कि समय समय पर फ़ोटो खींचना, बिन बात के नोटिस जारी करना। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी हमारे हैं, आयोग के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बबन रावत जी, उनके सामने भी बातें आई है, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं थम पा रही हैं। अगर ये चीज़ें ऐसी लगातार चलती रहीं तो हम एक यहाँ पर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट।
दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में कोरोना वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के लिए आज प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी, अंचलाधिकारी राजू कमल तथा स्वास्थ्य प्रभारी लखन मुर्मू पूरी टीम के साथ निकले और कई वैक्सीनेशन कैंपों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टीम सर्वप्रथम सोना ढाब पंचायत भवन में चल रहे वैक्सीनेशन कैंप में पहुंची, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने गांव वालों से स्वयं वार्ता कर वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और कोरोना महामारी से बचने का यही एकमात्र उपाय है, इसलिए अपने अपने घरों में जितने भी व्यक्ति हैं सबको वैक्सीन जरूर लगवाएं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। दुमका जिले के रामपुर हाट मुख्य सड़क NH 114A आज चाय पानी गांव के पास एक सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीव्र गति से आ रही सवारी गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क के किनारे स्थित पेड़ से टकरा गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुई और चालक व खलासी बाल बाल बचे हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। महियानगर के वार्ड नंबर 10 के निवासी रविंद्र सिंह उर्फ मंजू एवं उनकी मां और बीवी के ऊपर उनके ही भाई अरविंद सिंह उर्फ संजू के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक पहले भी संजू के द्वारा परिजनों के साथ मारपीट की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराएं लगाकर उसे हर बार जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बावजूद एक बार फिर आरोपी संजू सिंह में घर में पहुंचकर पहले वाद विवाद किया, बाद में रविंद्र सिंह की मां, पत्नी और फिर रविंद्र सिंह पर हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना में रविंद्र सिंह और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां परिचित के द्वारा सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रविंद्र सिंह और उनकी पत्नी का इलाज किया जा रहा है। बता दें, बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने संजू सिंह को पकड़ थाने पर बिठाया और उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। मैहर के सिविल अस्पताल में लगातार आत्मनिर्भरता की कवायद जारी है, वहीं दूसरी ओर जरा सी बारिश ने अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। विधानसभा के इकलौते सर्व सुविधा युक्त अस्पताल कहे जाने वाले भवन की हालत दयनीय है, क्योंकि यहां हल्की बरसात में ही छतों से पानी टपकने लगता है। हालात यहां तक बिगड़ जाते हैं कि वार्डों में भी जगह जगह पानी रिस रहा है। इतना ही नहीं, जहां पर अस्पताल का कार्यालयीन कार्य दंपत्ति किया जाता है, वहां पर भी पानी टपकने से उपयोग में आने वाले कागज, दस्तावेज और रिकॉर्ड भी खराब हो रहे हैं। बरसात के मौसम में नज़ारा कोई नया नहीं है। हर वर्ष यहां चारों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन शासन और प्रशासन की नज़र यहां तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि इसका खामियाजा मरीज और उनके परिजन और अस्पताल की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।